बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। 5 रबीउल-उल-सानी। नंबर 1, इस्लामी तारीख। पहली वही के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत। गार हिरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने और वही नाजिल होने का जो वाक़या पेश आया था वो जिंदगी का पहला वाक़या था। इसलिए फितरी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घबराहट महसूस हुई और उसी हालत में घर तशरीफ लाए और कहा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। चुनांचे हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने चादर ओढ़ा दी और आप लेट गए। जब कुछ देर के बाद सुकून हुआ तो सारा वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा से बयान फरमाया। वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिसार और अक्लमंद बीवी थी। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और कहा कि आप नेकी करते हैं, सदका देते हैं, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाते हैं, अल्लाह ताला आपको हरगिज़ ज़ाय नहीं करेगा। फिर वो अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। वह तौरात और इंजील के बड़े आलिम थे। उनसे सारा वाक़या बयान किया। उन्होंने कहा, खदीजा, ये तो वही फरिश्ता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करता था और ये इस उम्मत के नबी हैं। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब कौम उनको निकाल देगी ताकि मैं मदद करूं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मेरी कौम मुझे मक्का से निकाल देगी? वर्का बिन नौफल ने कहा, हाँ, जो भी नबी आए हैं उनके साथ कौम ने इसी तरह का मामला किया है। नंबर 2, अल्लाह ताला की कुदरत। हाथी। अल्लाह ताला ने दिगर जानवरों के मुकाबला में हाथी को बड़ा डील डोल वाला बनाया और जबरदस्त ताकत अता फरमाई है। उसके पैर इमारत के 4 सुतून की तरह मजबूत दिखाई देते हैं। कान बड़े पंखे की तरह मालूम होते हैं। आंखें आम जानवरों से भी छोटी होती हैं। सबसे ज्यादा अनोखी चीज उसकी सूंड है, जिसकी मदद से वो उन पहाड़ी जंगलात में जहां मशीनें और क्रेन नहीं जा सकती वहां उसकी जिस्मानी ताकत और सूंड की मदद से बड़े बड़े दरख्तों को उखाड़ लिया जाता है। आखिर इंसान की जरूरत पूरी करने के लिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से कैसे कैसे जानवर पैदा किए। नंबर 3, एक फर्द के बारे में। तमाम अमाल का दार मदार नमाज की सेहत पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर नमाज अच्छी हुई तो बाकी अमाल भी अच्छे होंगे और अगर नमाज खराब हुई तो बाकी अमाल भी खराब होंगे। तरगीब व तरहीब। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। मिसवाक दांतों की चौड़ाई में करना। रबिया बिन अत्सम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दांतों की चौड़ाई में यानी दाएं से बाएं और बाएं से दाएं मिसवाक फरमाते थे। सुनन कुबरा लिल बहक़ी। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। बवक्त इस्तिंजा क़िबले की तरफ मुंह और पीठ न करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स पाखाना पेशाब करते वक्त क़िबला की तरफ रुख नहीं करता और न पीठ करता है, उसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है और एक गुनाह मिटा दिया जाता है। तिबरानी औसत। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। ज़कात न देने वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात अदा न करने वाला क़यामत के दिन जहन्नम में जाएगा। तिबरानी सगीर। नंबर 7, दुनिया के बारे में। दुनिया को मकसद बनाने का अंजाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह ताला उसकी ज़रूरियात का कफील बन जाता है और उसको ऐसी जगह से रोज़ी पहुंचाता है जहां से उसका वहम और गुमान भी नहीं होता। और जो शख्स मुकम्मल तौर पर दुनिया की तरफ झुक जाता है तो अल्लाह ताला उसे दुनिया के हवाले कर देता है। बहक़ी फ़ी शाबिल ईमान। नंबर 8, आखिरत के बारे में। क़यामत के दिन पहाड़ों का हाल। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, लोग आपसे पहाड़ों के बारे में सवाल करते हैं तो आप फरमा दीजिए कि मेरा रब उनको बिल्कुल उड़ा देगा, फिर वो जमीन को हमवार कर देगा, तुम उसमें कोई टेढ़ापन और बुलंदी नहीं देखोगे। सूरह ताहा।
نمبر 9 طب نبوی سے علاج بخار اور دیگر بیماریوں سے نجات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بخار اور دوسری تمام بیماریوں سے نجات کے لیے یہ دعا بتائی: بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا ہے، میں بہت ہی زیادہ عظمت والے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ہر جوش مارنے والی رگ کی برائی سے اور آگ کی گرمی کی برائی سے۔ ترمذی شریف۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ سورہ احزاب۔